आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर ख़ास इसलिए है क्योंकि ये शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह किंग खान का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन का हंगामा पूरे देश और दुनिया में है क्योंकि शाहरुख खान के फैंस मन्नत के सामने इकट्ठा हो चुके हैं और हो क्या चुके हैं। पिछले कई दिनों से वो मन्नत के सामने डेरा डाले हुए हैं। पूरे देश से करीब 2000 देश और देश से बाहर से करीब 2000 एसआर के फैंस, ख़ास तौर से एसआर के यूनिवर्स के लोग मुंबई आ चुके हैं और 30 तारीख से लेके उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर रखे हैं जन्मदिन मनाने के लिए शाहरुख खान का। पर ये जो जन्मदिन मनाना है या जो जश्न है, ये खाली जश्न नाच गाने का नहीं है या फिर हो हल्ले का नहीं है। ये जो जश्न है ये सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि एसआरके के जो फैंस हैं, जो आए हैं, वो लोग जो अलग अलग लोग हैं, जनजातीय लोग हैं या वृद्ध लोग हैं या बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, उनके साथ मिलकर वो उनके लिए कुछ मदद कर रहे हैं। चाहे वो स्टेशनरी देना हो, बच्चों को स्टेशनरी के साथ गिफ्ट देना हो, दिवाली आ रही है उसके लिए, जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए खाना पीना, कंबल, जो जनजातीय लोग हैं उनके साथ मिलके उनको चीज़ें देना और उनके साथ नाच गाना और शाहरुख खान के जन्मदिन का जश्न मनाना। कैंसर पेशेंट्स के लिए उन्होंने पूरा जो कैंप लगाए हैं और ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें वो 30 तारीख से करते आ रहे हैं अलग अलग जगहों पे। और ये जो उनका जन्मदिन है ये खाली सिर्फ मुंबई में नहीं, जैसा मैं कह रहा था, करीब 2000 फैंस देश और दुनिया से यहाँ आ रहे हैं मुंबई में और उनका जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन ये जितने भी फैंस हैं ये अपने अपने शहरों में, जो यहाँ पर फैंस नहीं आ पाए, वो अपने अपने शहरों में भी जन्मदिन मना रहे हैं। वो चाहे तो सिनेमा घरों के बाहर या अपने किसी क्लब में, वहाँ पे भी अलग अलग चैरिटी के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो इस तरह का जो एक तैयारी थी शाहरुख खान के जन्मदिन की वो चल रही है और आज भी शाहरुख खान के जो फैंस यहाँ आए हुए हैं उनकी एक पार्टी हो रही है और हो गई है और उसके बाद शाम तक जो ये जश्न का माहौल चलेगा। रात को भी शाहरुख खान के घर के बाहर जो उनके एसआरके के फैंस थे वो वहाँ पहुँचे, एसआरके के नाम के नारे लगाए और करीब 12 बजे के आसपास शाहरुख खान घर से बाहर निकले। उन्होंने अपने जो फैंस हैं उनका अभिवादन किया हाथ हिलाकर, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। तो शाहरुख खान का जन्मदिन जो है वो उनके फैंस पूरी तरह से पूरे देश और दुनिया में मना रहे हैं। लेकिन ख़ास क्या है इस साल, जो 58वां साल है शाहरुख खान के जन्मदिन का, वो ख़ास इसलिए है कि शाहरुख खान 4 साल के ब्रेक के बाद आते हैं। जनवरी में उनकी पहली फिल्म आती है जिसका नाम है पठान और उसके बाद उनकी जो है वो दूसरी फिल्म आती है जवान, जो कि सितंबर में आती है। पठान और जवान ने वो रिकॉर्ड तोड़े हैं इस साल जो बहुत सारी फिल्में नहीं कर पाई। मैं आपको बता दूं कि जो जवान है वो जो हिंदुस्तान की वो 5 फिल्में हैं जो सबसे टॉप पे आती है कमाई के मामले में दुनिया भर में, उनमें से जवान 5वें नंबर पर है। उसके अलावा पठान और जवान दोनों की मैं बात करूं तो ये दोनों फिल्मों का मिला जुला जो कारोबार है वो ऑलरेडी 2000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। और पूरे साल जो जश्न था इन दोनों फिल्मों का हमें मनते हुए देखा। एसआर के फैंस ने सिनेमा हॉल के बाहर, सिनेमा हॉल के अंदर, अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में उनके इन फिल्मों का, उनकी कामयाबी का जश्न मनाया है। खाली बात यही नहीं है कि शाहरुख खान की फिल्मों ने इतना पैसा कमाया, खुद शाहरुख खान के लिए भी रिकॉर्ड है क्योंकि शाहरुख खान ने भी इतना बड़े आंकड़े जो हैं उनके करियर में उनको नहीं मिले थे, लेकिन ये इस बार उनके लिए भी रिकॉर्ड है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो बॉलीवुड है वो एक बहुत बड़े बुरे दौर से गुजर रहा था पिछले कुछ वक्त से, क्योंकि कोविड था। कोविड के टाइम पे फिल्में नहीं चल रही थी और जब कोविड ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो लोगों का टेस्ट था, दर्शकों का टेस्ट था, वो चेंज हुआ और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी। लेकिन जवान और पठान जब आई तो आने के बाद ये दोनों फिल्मों ने इतना बड़ा जो आंकड़ा है वो खड़ा कर दिया कि वो पूरी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसको उन्होंने एक मुसीबत से बाहर निकाला। तो शाहरुख खान के लिए हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ अपने लिए वो हिट रहे बल्कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को भी वापस उभारा है और ये पूरे जो हिंदी सिनेमा है या इंडियन सिनेमा है उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ रही है। ख़ास बात ये भी है कि इस साल शाहरुख खान की 3 फिल्में हैं जिनमें से एक आप देख चुके हैं पठान, दूसरी जवान आप देख चुके हैं और तीसरी है फिल्म जिसका नाम है डंकी। डंकी की ख़ास बात यह है कि डंकी जो है वो राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। राजकुमार हिरानी की बात करें तो पीके की बात कर लीजिए, उनकी फिल्म आप मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो, मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, ये सारी फिल्में राजकुमार हिरानी की हैं और सारी की सारी सुपर डुपर हिट हैं। तो यानी कि 100% ट्रैक रिकॉर्ड है राजू हिरानी का। उधर शाहरुख खान की बात करें तो वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार है और ये दोनों यानी कि दोनों स्टार, 2 बादशाह हिंदी सिनेमा के, दोनों साथ में आ रहे हैं और इसलिए डंकी बहुत ख़ास हो जाती है क्योंकि जो राजकुमार हिरानी की फिल्म है वो मनोरंजन के साथ साथ संदेश भी देती हैं। तो डंकी का जो टीज़र है वो शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर लॉन्च किया जा रहा है और उसके अलावा जो शाहरुख खान है वो
जन्मदिन भी मनाएंगे अलग अलग लोगों के साथ, अपने फिल्म सितारों के साथ। लेकिन जो लोगों की उम्मीद है वो डंकी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा दोनों पहली बार आ रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि ये जो साल है अगर डंकी भी बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट हो जाती है तो शाहरुख खान के लिए जो उनकी जन्मदिन का 58वां साल है ये बॉलीवुड के या हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। अब बात करें कि शाहरुख खान जो इस साल एकदम से उन्होंने वापस से इतनी ज़बरदस्त वापसी की है, उसके पीछे क्या था, क्योंकि उससे पहले 4 साल तक वो ब्रेक पर थे, उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। वजह सीधी ये थी कि उनको लगा कि उससे पहले जो उनकी 4-5 फिल्में फ्लॉप हुई, नाकामयाब हुई, उनको लगा कि कुछ तो बदलाव करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से कोविड के बाद जो दर्शक हैं वो उनका जो टेस्ट था वो बदल गया था। वो आप देखें अगर जितनी भी फिल्में इस साल आई हैं वो सारी वो फिल्में हैं जिनमें मसाला है, एंटरटेनमेंट है। तो शाहरुख ने इस बारे में सोचा और सोचकर फिर एक बार बड़े पर्दे पर जो वापसी की तो धमाल हो गया, वो हम सबके सामने है। लेकिन उन 4 साल से पहले की अगर हम उनकी ज़िंदगी की बात करें तो बहुत सारी फिल्में शाहरुख खान की हैं जो सुपर डुपर हिट रही हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी किया है। अगर बात करें जिस टाइम ब्रेक लिया था, ब्रेक से पहले उनकी जो 4-5 फिल्में फ्लॉप हुई थी उनमें हैरी मैट सेजल थी, उनमें फ़ैन थी, उसमें ज़ीरो थी, इस तरह की फिल्में थी, ये नहीं चली थी। लेकिन उनके अगर करियर में हम देखें तो शाहरुख खान की जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि शाहरुख खान कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से नहीं जूझते और जो फिल्में फ्लॉप हुई हैं वो उनके दिल के ज़्यादा करीब हैं। वो उनको मानते हैं कि ये उनके वो बच्चे हैं जो थोड़े कमज़ोर हैं, तो वो उनके दिल के ज़्यादा करीब हैं। लेकिन अगर उनका आप करियर उठा के देखें, जैसा मैं कह रहा था कि कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से नहीं चूकते या परहेज़ नहीं करते, तो शाहरुख खान दिल्ली से निकलते हैं, टेलीविज़न उन्होंने किया, थिएटर उन्होंने किया। 1991 में पहली फिल्म की दीवाना, हालांकि उन्होंने साइन पहले की थी, दिल आशना है। हेमा मालिनी ने उनको फ़ोन करके ये कहा था फिल्म में साइन करने के लिए, बोला था, फिल्म में लिया था उनको, लेकिन रिलीज़ पहले दीवाना हुई, तो पहली फिल्म दीवाना उनकी हुई, 1991 में रिलीज़ हुई। दीवाना के बाद जितनी उन्होंने फिल्में की वो थोड़ी लाइट हार्टेड फिल्में थी, चाहे राजू बन गए जेंटलमैन की बात करें हम, चाहे चमत्कार की बात करें, दिल आशना की बात करें, या फिर हम यस बॉस की बात करें। ये सारी वो फिल्में थी जो लाइट हार्टेड फिल्में, और कभी हाँ कभी ना, ये सारी वो फिल्में थी जिसमें रोमांस था, जिनमें एंटरटेनमेंट था, इनका संगीत बहुत ज़बरदस्त था और इन्हीं की वजह से शाहरुख खान धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर करते चले गए। और झटका उन्होंने लोगों को तब दिया जब जो ये लाइट हार्टेड बॉय, लाइट हार्टेड लवर बॉय काइंड की जो इमेज थी उनकी, जब उन्होंने अचानक पलटी मारी और वो नेगेटिव किरदारों में नज़र आने लगे। डर, बाजीगर, अंजाम, ये 3 वो फिल्में थीं जिसमें उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए, विलेनिश किरदार किए। हालांकि वो इसको एज ए विलेन किरदार की तरह नहीं देखते, वो देखते हैं कि वो नेगेटिव हीरो है। तो लेकिन जो बात है वो ये कि इन तीनों फिल्मों ने बहुत ज़बरदस्त कारोबार भी किया। ये तीनों फिल्में शाहरुख खान के स्टारडम में बहुत अहम हैं, क्योंकि उन्होंने जितना भी सिनेमा के लोग थे या प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उनकी नज़रें शाहरुख के ऊपर गई, क्योंकि शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत में इन फिल्मों को करने से परहेज़ नहीं किया, जबकि जितने और एक्टर्स थे वो इन फिल्मों को नहीं करना चाहते थे। अपनी इमेज को वो तोड़ना नहीं चाहते थे। उनको डर था कि अगर उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए तो लोग जो हैं उनको फिल्मों में नहीं लेंगे या उनकी जो इमेज है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो वो इन फिल्मों से बचे। और जिन फिल्मों को लोगों ने, बाकी एक्टर्स ने ना कहा, उन्होंने शाहरुख ने उनको हाँ कहा और उसका असर ये हुआ कि शाहरुख खान बहुत ही जल्दी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ गए और वो लोगों की नज़रों में आ गए। और उसके बाद लोगों ने उनको फिल्मों में, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने उनको फिल्मों में साइन करना शुरू किया, जिनमें से सबसे बड़ी बात थी यश चोपड़ा। यश चोपड़ा ने उनको DDLJ के लिए साइन किया। लेकिन उस वक्त शाहरुख खान जो है वो एक्शन फिल्म करना चाहते थे। शाहरुख हमेशा से एक्शन फिल्में करना चाहते थे, लेकिन यश चोपड़ा ने उनको कहा कि भाई तुम्हें रोमांटिक फिल्में करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बात है कि तुम्हारा जो रोमांटिक एक किरदार बहुत खूबसूरत निकल के आएगा पर्दे पर, लोग उसको पसंद करेंगे। और बात सच हुई। DDLJ ने इतिहास लिख दिया। आज तक मुंबई के मराठा मंदिर में वो फिल्म चल रही है, एक शो उसका चलता रहता है और पता नहीं कितने साल उस फिल्म को हो चुके हैं। और उसकी अगर हम बात करें उसके कलेक्शन की, तो वो कलेक्शन भी कमाल था। और DDLJ के पीछे हिट होने का कारण एक ये भी था कि उस वक्त जो सिनेमा था उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा था और देश का तो ग्लोबलाइजेशन हो ही रहा था। और जो लोग विदेशों में रह रहे थे, जो हिंदुस्तान से विदेश जाकर बस गए थे, उन लोगों को इस फिल्म में अपना कल्चर नज़र आया, अपनी संस्कृति नज़र आई और एक ऐसा लड़का नज़र आया जो माँ बाप की इज़्ज़त करता है, जो लड़कियों की इज़्ज़त करता है। और वही इमेज DDLJ में थी और उस इमेज को लोगों ने पसंद किया और शाहरुख खान देखते देखते दुनिया भर में मशहूर हो गए। और उसकी जो शाहरुख खान की जो ये इमेज थी,
उनको उस इमेज को और पुख्ता किया सुभाष घई की फिल्म परदेस ने। और परदेस के बाद शाहरुख खान और बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों में उनको चाहा जाने लगा। तो ये उनका एक करियर का लवर बॉय की जो इमेज थी उसकी बात हम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर उनको लगा कि ये बहुत हो गया लवर बॉय की इमेज, अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा किया जाए। तो उन्होंने कुछ वैसी फिल्में भी की जैसे हम कहते हैं चक दे इंडिया, या फिर हम बात करें स्वदेश की, या फिर हम बात करें माय नेम इज़ खान। क्योंकि जब कोई भी क्रिटिक या आलोचक शाहरुख खान को उनके अभिनय के बारे में, एक्टिंग के बारे में बात करता था या सीरियस जो सिनेमा है उसकी बात करता था, तो शाहरुख खान बतौर एक्टर उनको लगा कि इस तरह का भी सिनेमा करना चाहिए और उन्होंने ये फिल्में की। इन फिल्मों को सराहना बहुत मिली। हो सकता है किसी चक दे की बात करें, बहुत बड़ी हिट थी, स्वदेश की बात करें, लोगों ने इसको सराहा बहुत, माय नेम इज़ खान की बात करें उसको भी बहुत सराहना मिली। तो शाहरुख खान के अभिनय को भी बहुत सराहा गया। तो वो शाहरुख खान का वो दौर था जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सिनेमा करना शुरू किया। उसके बाद शाहरुख खान दिन पर दिन खाली सिर्फ स्टार की तरह नहीं बल्कि बिजनेसमैन की तरह भी वो उभरते गए। उन्होंने जो अपनी उनकी क्रिकेट टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, वो उन्होंने बनाई, यानी कि वो क्रिकेट के मैदान में भी उनको लोग चाहने लगे, क्रिकेट के मैदान में भी वो बादशाह की तरह उभरे। और उसके अलावा फिल्में उनकी चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब फिल्मों में थोड़ा सा काम करना बंद किया उनकी फिल्मों ने, या सफलता मिलनी कम हुई उनकी फिल्मों को, तब उन्होंने ब्रेक लिया और फिर एक नई पावर के साथ वो निकल के आए। और जैसा मैं कह रहा था कि इस साल पठान जवान अपना रंग दिखा चुकी है और अब देखना है कि डंकी शाहरुख खान को और हिंदी सिनेमा को और हिंदी सिनेमा के इतिहास को किस तरह से बदलेगी।